दोस्तों ड्रामा हमराही की लास्ट एपिसोड में क्या होगा? आप लोगों ने टीजर देख लिया लास्ट एपिसोड का और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस ड्रामे की जो एंडिंग है ना वो सैड होगी, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है कि जो हमारा सयान गाजी है वो भी पकड़ा गया है और जो इल्हाम है उसको तो रस्सों से बांधा गया है और रानी और वजीर वो अलग से जनाब, और चंदा भी साथ, उसको भी जो जिब्रान खान है उसने पकड़ लिया है। अच्छा, मजे की बात यह है कि कोई भी ड्रामा हो जब उसकी लास्ट एपिसोड होती है ना तो उस ड्रामे के अंदर जो सबसे बड़ा विलन होता है, जो पहली एपिसोड से लेके एंड तक होता है ना, वही लास्ट एपिसोड तक रहता है। लेकिन हमारा ये एक ऐसा वाहिद ड्रामा है जिसके अंदर जो मेन रोल है एज अ विलन, जिसमें लाला है, जिक्रिया है, जिसमें उसका बेटा वलीद है, और सबको पहले ही ऊपर पहुंचा दिया गया है। और आगे क्या होता है कि लास्ट एपिसोड में एक नया इंसान आता है जिसका नाम जिब्रान है और बताया जाता है कि जनाब वो शहजाद लाला का बेटा है और दुबई में किसी जेल के अंदर था। तो भाई ये पहले कहाँ था, इसका तो कोई जिक्र नहीं है ड्रामे के अंदर हुआ। कभी लाला ने बात नहीं की अपनी बीवी से कि जनाब मेरा बेटा वो किधर गया। बस वलीद भी अचानक आया है, ये बात आप माइंड में रखें। वलीद को भी अचानक लाया गया है और जिब्रान खान भी अचानक आ गया और उसको ऐसा पावरफुल स्क्रिप्ट दिया गया है कि उसने चंदा को उठा लिया, रानिया को उठा लिया, वजीर को भी, और फिर टर्की से सयान को बुलाकर और साथ उसकी जो इल्हाम है उसको भी पकड़ लिया। ठीक है, और बड़ी फाइट करता है। तो थोड़ा अजीब लग रहा है ना कि जो अहम किरदार थे जिसमें गाजी यूसुफ है, लाला है, जिक्रिया है, उनको आपने पहले ही खत्म कर दिया और लास्ट एपिसोड में आप एक नए बंदे से वो काम करवा रहे हो जो कि बिल्कुल ही सूट नहीं कर रहा। कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। अचानक से आता है, माँ कहती है हाँ बेटा तुम आ गए, और वो कहता है मैंने अब इंतकाम लेना है अपने बाप का भी और अपने भाई का भी। अच्छा, मैं भी लास्ट एपिसोड की तरफ आ रहा हूँ, उस पर जरूर बात होगी कि इसका एंड किस तरह से होगा। यहाँ पर दो बहनों का जिक्र करना बहुत जरूरी है, एक एलिफ और एक इल्हाम। आपको याद होगा कि एलिफ का भी एक बॉयफ्रेंड था जो कि डॉक्टर था, और फिर एलिफ का जब झगड़ा हुआ सयान से तो उसने गुस्से में आके डॉक्टर को ये बोला कि मेरे से शादी कर लो। और फिर जब डॉक्टर ने पूरी बात को समझा कि ये तो अनाम है और गुस्से में मेरे से शादी करना चाह रही है, तो उसने इनकार कर दिया और उसने खुद उसकी शादी करवा दी। किसके साथ? सयान गाजी के साथ। अब वही सीन जनाब रिपीट हुआ है इल्हाम के साथ। इल्हाम का भी एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम जावियार है, जो कि एक्चुअल में उसका हस्बैंड है रियल में। तो क्या होता है कि इल्हाम को नफरत होती है और वो फिर वैसे ही कर रही है जिस तरह से एलिफ ने किया था। वो जावियार से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम करो। वो कहता है 8 सालों में तुमने कभी भी मुझे यस नहीं बोला, मैंने 8 सालों में हर बार आपको प्रपोज किया, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि तू इतने अरसे के बाद पहली बार यस बोल रही है। फिर वहाँ पर सयान एंट्री मारता है, जो बात हुई आपके सामने हुई। और आप जरा गौर करो, इल्हाम का भी बॉयफ्रेंड इतना अच्छा है, इतना इश्क करता है अपनी इल्हाम से कि उसने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया जिस तरह से डॉक्टर ने किया था। उसने कहा भाई तुम तो सयान से मोहब्बत करती हो, तुम तो उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए मेरे से शादी करना चाहती हो, जो कि मैं नहीं करूंगा, और वो उसको छोड़ के चला जाता है। तो मुझे समझ नहीं आती भाई, आपके पास कोई और स्क्रिप्ट नहीं था? जब आपने एलिफ का यही मसला दिखाया, ये प्रोसेस दिखाया पूरा, तो क्या इसको रिपीट करना जरूरी था? कि जब इल्हाम की बात आती है तो इल्हाम भी उसे नफरत करती है कि मैंने जनाब सयान तुमसे शादी नहीं करनी, तुम बहुत बुरे हो, तुम फिर वही बाप वाले काम कर रहे हो, तो मैं अब जो शादी है ना वो जावियार से करूंगी। और फिर वही कहती है कि जनाब मैं तो तड़प रही हूँ, मर रही हूँ और मैं सयान के पास जाना चाहती हूँ। ये क्या कर रहे हो आप? देखो ड्रामा खत्म हो गया, लास्ट एपिसोड की आ चुकी है और आपने जो सारे अहम किरदार थे वो पहले ही खत्म कर दिए और लास्ट एपिसोड पूरी जो है वो जिब्रान खान के साथ आप करवा रहे हो। ठीक है, जिसकी ना कोई अटैचमेंट है, ना कोई फीलिंग्स है, ना कोई इमोशंस हैं। अचानक आता है, बेटा बन जाता है, किसी का भाई बन जाता है और दुश्मन बन जाता है, तो वो मजा नहीं आता। अब सामने लाला होता, सामने वलीद होता, सामने जिक्रिया होता, तो मजा आता लास्ट एपिसोड का। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी स्पेस, एक बहुत बड़ा जो खला है जो कभी पूरा नहीं होगा इस ड्रामे के अंदर, वो लास्ट एपिसोड ही है। तो अब आपको दिखाया जाता है कि जो हमारा सयान है वापस आता है, साथ अपनी लवर को लेके आता है यानी इल्हाम को, और आते ही जनाब इल्हाम जो है वो जिब्रान खान के हाथों पकड़ी जाती है, उसको बांध दिया जाता है। वहाँ पर एंट्री मारता है हमारा सयान और लड़ता है, फाइट होती है, साथ मजर भी होता है। और एट दैट क्या होता है कि फिर चूंकि उनके पास बंदे ज्यादा है, जिब्रान खान जो है वो बड़ा ताकतवर है और उसने सब कुछ हासिल किया जो वो चाहता था, मतलब सयान को भी उसने पकड़ लिया। अगर आप एड वाला सीन देखो तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, बट एट द एंड भाई साहब आपको पता है कि जो हीरो है उसी ने बाजी लेके जानी है, उसी ने जीतना है। तो जब आपको महसूस हो रहा होगा कि हमारा सयान जो है उसकी लाइफ खतरे में है और जिब्रान खान जो है वो बाजी ले रहा है, जीत रहा है, तो वहीं पे कोई एक ऐसा शॉकिंग टर्न आएगा
जिसके बाद पूरी बाजी जो है वो पलट जाएगी। तो इस ड्रामे का जो एंड है वो हैप्पी है, ठीक है। इल्हाम तो पहले ही वापस आ चुकी है और जिन जिन बंदों को खत्म कर रहा है हमारा सयान, वो सारे गुनहगार हैं, क्योंकि अगर वो उनको माफ करता है, छोड़ देता है, तो कल को वो फिर इनको नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो उनके दुश्मन है और दुश्मन को वो मिटा रहा है। बाकी जो सयान है वो ठीक है, अपने बाप जैसा बिल्कुल नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि जो ड्रामा हमराई है उसकी लास्ट एपिसोड में जो एग्जैक्टली चीजें हैं वो मैंने तकरीबन आपको भी बताई हैं, ठीक है। फाइट होनी है, पूरी एपिसोड के अंदर लड़ाई है, एक्शन सीन है जनाब हमारे दानिश तैमूर के, और एट द एंड जनाब जो जिब्रान खान है वो भी अपने बाप के पास, अपने भाई के पास पहुंच जाएगा। बाकी जो मिस्टेक्स हैं, जो स्पेस है ड्रामे के अंदर, जो इलॉजिकल हुआ, जिसकी कोई मंतक तुक नहीं बनती, वो मैं साथ साथ आपको बताता रहा हूँ। बाकी इस ड्रामे के ऊपर जो मेरा लास्ट रिव्यू होगा वो लास्ट एपिसोड देखने के बाद होगा। तो ड्रामा हमाराई को लेके फिलहाल इतना ही, हम आपको बहुत जानेंगे किसी और ड्रामे के नए में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।